Welcome friends to the Maths Challenger. Today we will start with TCS NQT previous year questions. These all questions are very important. जो भी questions कराया जाएगा इसमें वो बहुत ही importance carry करता है और बहुत ही मतलब रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चंस आता ही आता है। ये देखिए डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। तो टीसीएस का सीरीज हम लोग चला रहे हैं। इसमें आज के वीडियो में 7-8 क्वेश्चन डालेंगे, फिर आगे भी डालते रहेंगे। टीसीएस का डालेंगे, कॉग्निजेंट का, डिलोइट का, सबका डालते रहेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। अ मैन हैज टू ट्रेवल 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स। किसी एक आदमी को 50 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल कर लेना है। ही कुड 20 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर पहुंच जाता है। देन हैड टू स्टॉप फॉर 10 मिनट्स फॉर रिफिलिंग। और 10 मिनट उसको रुकना पड़ता है रिफिलिंग के लिए। बाय व्हाट फैक्टर शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड विथ रेफरेंस टू दैट ऑफ द फर्स्ट आवर सो एज टू बी एबल टू कंप्लीट द जर्नी एज पर शेड्यूल। मतलब 20 किलोमीटर पहुंच चुका है 1 घंटे में और 10 मिनट रिफिलिंग में भी वो बर्बाद कर चुका है। तो अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो किस स्पीड से जाए जिससे कि वो टाइमली पहुंच जाए, और उसमें क्या फैक्टर से मतलब वो मल्टीप्लाई होगा कि वो पहुंच जाए। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस आपका है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर उसको पहुंचना है 2 आवर्स में। 1 आवर में वो 20 किलोमीटर जा चुका है और 10 मिनट्स वेस्टेड और यूज इन रिफ्यूलिंग, वाट एवर यू कॉल इट। नाउ वी हैव 50 मिनट्स रिमेनिंग। 50 मिनट ही, सिर्फ 50 मिनट्स ही बचा हुआ है। तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/6 आवर्स। 50/60 की जगह तो ये आ जाएगा 5/6 आवर्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस 5/6 आवर्स में उसको कितना जाना है। 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 20 मिनट चल चुका है, इसका मतलब 30 मिनट 30 किलोमीटर जाना है। तो 30 किलोमीटर कितने स्पीड से जाएगा वो कि वो टाइमली पहुंच जाएगा 2 घंटे में। तो अब 50 मिनट बचा हुआ है, इसका मतलब 5/6 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना बचा हुआ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस आपका आ गया 30 किलोमीटर, स्पीड टाइम आ गया आपका 5/6 आवर्स। 6 ऊपर चला जाएगा, 5 into 6 यानी आपका 6 into 6 36 किलोमीटर। आपका 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। तो स्पीड नहीं पूछा है, क्या पूछा है, बाय व्हाट फैक्टर शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड। तो किस फैक्टर से इंक्रीज करना चाहिए। तो 36, पहले स्पीड कितना था आपका 20, यानी 1.8। 1.8 का जो फैक्टर होगा उससे उसको स्पीड बढ़ाना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, the leap can row 42 kilometer downstream in 2 hours and upstream in 2 hours and 48 minutes. So how much time will he take to row 31.5 kilometer downstream and 22.5 kilometer upstream? तो क्या करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकाल लिए हम। स्पीड आपको पता होगा, स्पीड ये निकालते हैं डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम एक बार निकाल लेते, लिख देते हैं आपको आसानी के लिए। डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड हम डाउन स्ट्रीम में निकालते हैं, तो क्या है 42/2। डिस्टेंस आपका 42 किलोमीटर है इन 2 आवर्स, तो आपका आ गया 21 किलोमीटर पर आवर। वो हो गया आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड। स्पीड इन अप स्ट्रीम वो क्या है, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड 48 मिनट्स। सेम डिस्टेंस 42 किलोमीटर हो गया आपका। अब टाइम कितना है, 2 आवर्स प्लस 48 मिनट्स। 48 मिनट्स को अगर आवर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.8 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 42 पॉइंट, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो 31.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 22.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का अपना अलग टाइम होगा और अप स्ट्रीम का अलग टाइम होगा, और दोनों टाइम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, सॉरी। डिस्टेंस आपका 31.5 किलोमीटर है, स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का 21, प्लस
अप स्ट्रीम का स्पीड है आपका 22 पॉइंट, डिस्टेंस है 22.5 और स्पीड है आपका 15। तो एक इससे कट जाएगा, ये 1.5 से खत्म हो जाएगा, ये भी 1.5 से खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5 यानी 3 आवर, 3 आवर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कोई कोई लोग क्या करेंगे ना, इसमें फंस सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में इनको लगेगा कि फिर से करना है, मतलब दलीप का खुद का स्पीड निकालने के लगेंगे और एक वाटर का स्पीड निकाल लेंगे, जिस जो कि इसमें जरूरत नहीं है। और इसमें डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम ही यहाँ क्वेश्चन पढ़ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम में बताया है और अप स्ट्रीम में, और दोनों का डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब एक्स और वाई, मतलब जो दलीप का सेपरेट स्पीड और वाटर का सेपरेट स्पीड निकालने का जरूरत नहीं। डायरेक्ट अप डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे, अप स्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे और वहां से टाइम निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3 आवर्स। तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So now coming to the next question, that is question number 13. This question says that if 6-digit number, this is if 6-digit number this is divisible by 11, so find the value of a minus b. तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उसमें क्या है कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। जो इवन 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 पोजीशन पे जो नंबर्स डिजिट है उसका सम, और जो इवन का सम, दोनों का सम क्या होना चाहिए? 11 से खुद डिविजल होना चाहिए, तभी वो जाके वो नंबर 11 से डिविजल होगा। इसी इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नंबर क्या दिया हुआ है? 2, 5, ये 6, 4, b। तो निकाल लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। तो ऑड का आपका क्या हो जाएगा? 2 प्लस, ये देखिए ऑड ये है 2a 6, 2 + 8, 2 + 4 6, 6 + 8, ये आ गया 6 + a आपका। और इवन प्लेसेस का आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 5, 6 ये और b। 5 + 6 11, 11 + b, ये आ गया 11 + b, और ये आ गया आपका 6 + 8। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका, इसमें से घटाइए, तो आ जाएगा 6 - 11, 6 - 11 - 5 और a - b। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, a - b -5। a - b इसलिए भी निकाले। अब देखिए सोचिए कि इवन ऑड से इवन क्यों डिवाइड डिफरेंस किए, कौन क्यों सब्ट्रैक्ट किए? इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा a - b का। तो अच्छा होगा कि हम डायरेक्ट a - b को निकाले और उससे फिर हम बाद में जो कंडीशन निकालना होगा ड्राइव कर लेंगे। तो इससे a - b आ गया और -5 भी आ गया। ठीक है, अब देखिए, तो जो डिफरेंस होना चाहिए किससे डिविजल होना चाहिए? जो डिफरेंस आया आपका a - 5, a - b -5, ये किससे डिविजल होना चाहिए? ये डिविजल होना चाहिए 11 से। 11 से डिविजल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो a - b - 5 आया, a - b -5, ये 11 से डिविजल होना चाहिए। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू 11 हो जाए, 22 हो जाए, या आपका 0 हो जाए, क्योंकि 0 भी 11 से डिविजल होता है। तो सबसे छोटा वाला मान के चलते हैं 0। a - b - 5 बराबर 0। तो a - b = क्या आ गया यहाँ आपका 5। 5 जो कि आंसर में है, और ये आपका आंसर आ गया 5। लेकिन 11 से भी कंपेयर कर सकते हैं, 12 से भी, 22 से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो 22 तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि a - b का कभी वैल्यू 22 हो ही नहीं सकता है। क्योंकि किसी भी दो नंबर का डिजिट का डिफरेंस निकालिएगा 1 और 9, ये 0 और 9 का तो हाईएस्ट तो 9 ही होगा ना। तो ये 22 तो हो नहीं सकता है। और अगर 0 से आंसर नहीं आता तो आप 11 पुट करते, और इस तरह से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। और यही ट्रिक ये है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, एंड देन यू do whatever is given, whatever is asked. So now we will move to the next. So now coming to question number next. Now coming to the next question, and that question is, there are 3 bells ring simultaneously at 11 am. 3 घंटियां हैं जो कि साइमल्टेनियसली 11 बजे
पहले बजती हैं, फिर बाद में दे रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, मतलब 1 घंटे 20 मिनट के बाद रेगुलर बजती, मतलब 20 मिनट के इंटरवल में बजती है, फिर 30 मिनट के इंटरवल पे, और ये 40 मिनट के इंटरवल पे। तीसरा क्वेश्चन में क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन पूछा है कि कब से अगला बार कब से सब एक साथ बजेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो रेगुलर इंटरवल पे ये जो बजती हैं उसके क्या कर निकाल लेना है, एलसीएम। तो इसके एलसीएम निकालेंगे हम, 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आपका आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा 120 मिनट आ जाएगा, खुद से निकाल लीजिएगा। 120 मिनट आ जाएगा, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 120/60 ये आ जाएगा 2 आवर्स। तो पहले बजे है 11 AM में, प्लस 2 आवर्स करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 PM। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो okay, now moving to the next question. Next question says that when a number is divided by 12, 16, 18 and 21, it will leave a remainder of 7 in each case. So find the third smallest number of this type. Third smallest number, this is a very important keyword, जिसको ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जिसमें कहा जाता है कि 12, 16, 18 एंड 21 से डिवाइड करने के बाद हर केस में रिमाइंडर सेम बचे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो गिवन नंबर्स होता है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। 12, 16, 18 एंड 21, इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6, 8, 9, 21। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 3, 4, 9, 21, 3। इस तरह से आपका मान के चलिए एलसीएम भी आपका ये हो जा रहा होगा, रिवाइज हो जा रहा होगा। चलिए अब एलसीएम निकाल लेते हैं, और यही तरीका भी है एलसीएम निकालने का, दूसरा और कोई तरीका तो है नहीं जो इससे बढ़िया हो। 4 इंटू 3 इंटू 7, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48 इंटू 3 144 इंटू 7 1008। अब देखिए बहुत लोग क्या गलती करेंगे, एलसीएम निकाले और डायरेक्ट 7 जोड़ दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1015, जो कि गलत है। ये क्या, ये निकला आपका स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपका क्या निकला, स्मॉलेस्ट नंबर। पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। बोलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो थर्ड के लिए क्या करेंगे, जो एलसीएम आया, थर्ड निकालने के लिए थर्ड निकालना है, थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे, जो एलसीएम आया इंटू 3 प्लस रिमाइंडर, जो भी आपका रिमाइंडर है। तो एलसीएम क्या है, 1008 है, इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 7 है, तो 3024 प्लस 7 आपका आ जाएगा 3031। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। देखिए कमाल की बात क्या है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर आपने निकाला वो भी ऑप्शन में है, 1015। तो ये ऐसे नहीं देखना, यहाँ पे देखना है थर्ड स्मॉलेस्ट बोला है तो 3 से गुना करेंगे एलसीएम में, यही सेकंड स्मॉलेस्ट बोलता है तो 2 से गुना करते हैं, और इवन स्मॉलेस्ट में भी आप 1 से गुना करते हैं। 1008 इंटू फर्स्ट स्मॉलेस्ट हुआ तो इंटू 1 प्लस 7, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट हो जाता है, वो डायरेक्ट 1015 आ जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, थर्ड बोलेगा तो 3 से, फोर्थ बोलेगा तो 4 से, इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा जब भी निकालेगा, और हर कीवर्ड को ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऑप्शन फंसाने वाला ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।